कन्या राशि वालों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानता हूं पिछला साल शायद आंसुओं, अकेलेपन और आर्थिक संघर्ष का रहा, लेकिन अब वक्त है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। ये कन्या राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास लिखा गया था। इसका मतलब साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिली, वो अगले 5 महीनों में मिल सकती है। ये साल संघर्ष का नहीं, विजय का है। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके चौथे भाव में एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हैं। साल की शुरुआत ही पावर पैक्ड है। आपका पूरा ध्यान घर, परिवार और प्रॉपर्टी पर रहेगा। 7वें भाव में कर्मफल दाता शनि बैठे हैं मीन राशि में। ये पूरे साल यही रहेंगे। ये आपके रिश्तों एक और पार्टनरशिप को टेस्ट करेंगे, लेकिन उन्हें मजबूत भी बनाएंगे। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ये करियर का घर है, यानी साल की शुरुआत में ही करियर में स्थिरता और विजडम का मेल दिखेगा। और राहु आपके 6ठे भाव यानी कुंभ राशि में है और केतु 12वें भाव यानी सिंह राशि में। यह एक शानदार स्थिति है जिसे हम शत्रुहंता योग कहते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड सेट हो चुका है, मोहरे अपनी जगह पर है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे ये ग्रह आपके जीवन में क्या खेल दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस। डेटा के मुताबिक 2026 को हम कन्या राशि वालों के लिए ईयर ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। लेकिन ये पैसा कैसे आएगा, इसके लिए हमें टाइमिंग को समझना होगा। साल शुरू होते ही 16 जनवरी को एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि के लिए मकर राशि 5वां भाव है और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। ज्योतिष में इसे लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी भी है। जब 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में उच्च का हो जाता है तो ये हिडन वेल्थ देता है। ये वो पैसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। लॉटरी, शेयर मार्केट या कोई पुरानी पुश्तैनी जायदाद से अचानक लाभ। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो जनवरी के महीने में उसके वापस आने के प्रबल योग है। याद रखिए, साल की शुरुआत में आपके चौथे भाव में 4 ग्रह हैं और चौथे भाव के स्वामी गुरु अपनी दृष्टि भी वहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब है रियल एस्टेट। अगर आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे तो जनवरी से मार्च का समय सबसे शुभ है। आप पुराने घर को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं या उसे रेनोवेट करा सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने के लिए भी ये समय अद्भुत है। अब बात करते हैं साल के सबसे बड़े जैकपॉट की। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वो मिथुन से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे। कन्या राशि के लिए कर्क राशि 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। दोस्तों, 11वें भाव में उच्च का गुरु होना ज्योतिष में सबसे शुभ स्थितियों में से एक माना जाता है। आपकी रेगुलर इनकम में भारी उछाल आएगा। इस दौरान आप सोने चांदी में निवेश करेंगे। हमारे डेटा में साफ लिखा है कि इस दौरान लोगों में सोना खरीदने का एक क्रेज देखा जाएगा। बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। तो फाइनेंस के लिए मेरी सलाह यह है, साल की शुरुआत में रिस्क लें और साल के मध्य में यानी जून से अक्टूबर के बीच अपनी कमाई को सेव और इन्वेस्ट करें। यह समय आपकी फाइनेंशियल नींव को अगले 12 साल के लिए मजबूत कर देगा। अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र यानी करियर की ओर। क्या 2026 में प्रमोशन होगा? क्या नौकरी बदलेगी? आइए डिकोड करते हैं। मई तक गुरु आपके 10वें भाव में है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 मार्च तक गुरु वक्री भी रह सकते हैं या उनका प्रभाव बादत जैसा महसूस हो सकता है। 11 मार्च को जब गुरु मार्गी होंगे तब असली खेल शुरू होगा। 11 मार्च के बाद आपके काम में जो भी रुकावटें आ रही थी, चाहे वो बॉस के साथ अनबन हो
या प्रोजेक्ट का अटकना, वो सब दूर हो जाएंगी। आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आसमान छुएगी। करियर में एक बहुत ही एक्सप्लोसिव समय आएगा 2 अप्रैल 2026 के आसपास। इस समय मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि पहले से बैठे हैं। 7वां भाव बिजनेस और पार्टनरशिप का है। शनि और मंगल की युति को अक्सर लोग डर की नजर से देखते हैं, लेकिन करियर के लिए ये मैसिव एनर्जी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अचानक कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा एक्सपेंशन या स्ट्रक्चरल चेंज। अगर आप नौकरी में हैं तो 14 अप्रैल के बाद जॉब चेंज या प्रमोशन के बहुत मजबूत योग है। डेटा कहता है कि ये पदोन्नति ट्रांसफर के साथ भी आ सकती है। जब 2 जून को गुरु 11वें भाव में उच्च के होंगे तो वो वहां से बैठकर आपके 3रे भाव और 7वें भाव को देखेंगे। जून के बाद गुरु और शनि एक दूसरे से नव पंचम का संबंध बनाएंगे। ये करियर के लिए बहुत शानदार है। ये स्टेबिलिटी और फेम दोनों देगा। समाज में आपका मान सम्मान, जिसे हम गरिमा कहते हैं, वो बढ़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लांछन या लीगल केस चल रहा था तो इस दौरान वो आपके पक्ष में सुलझ जाएगा। सावधानी बस इतनी रखनी है कि जुलाई से दिसंबर के बीच शनि वक्री होंगे। इस समय ऑफिस में राजनीति 2 से बचे, कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए। शनि आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, कठोर परिश्रम। करियर और पैसे के बाद जीवन का सबसे नाजुक पहलू, रिश्ते। कन्या राशि वालों के लिए 2026 की लव स्टोरी थोड़ी फिल्मी है। इसमें ड्रामा भी है, सस्पेंस भी और हैप्पी एंडिंग भी। पूरे साल शनि आपके 7वें भाव में बैठे हैं। शनि एक ड्राई और डिसिप्लिन्ड ग्रह है, तो पति पत्नी या लव पार्टनर के बीच रोमांस थोड़ा कम और जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस हो सकती हैं। पार्टनर का स्वभाव थोड़ा जिद्दी या डोमिनेटिंग हो सकता है। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक जब सूर्य 5वें भाव में होंगे तो ईगो क्लैश हो सकते हैं। इस 1 महीने में आपको बहुत शांत रहना है, बहस से बचना है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 2 मार्च 2026 को प्रेम और रोमांस के कारक शुक्र आपके 7वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। ये एक गेम चेंजर इवेंट है। अगर आप कुंवारे हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए वरदान है। महालक्ष्मी योग बन रहा है। शादी पक्की होने की एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी है। कपल्स के लिए शुक्र की ये स्थिति दाम्पत्य जीवन में फिर से रोमांस और मिठास खोल देगी। आप साथ में यात्राएं करेंगे, लग्जरी का आनंद लेंगे। और फिर जून में जब गुरु 11वें भाव में आएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि को गंगा जल माना जाता है। अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पर था तो वो बच जाएगा। अगर आप डिवोर्स या अलगाव से गुजर रहे थे तो सुलह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, संतान। गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर भी है। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय गोल्डन कंसेप्शन पीरियड है। जो दंपत्ति माता पिता बनना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपनी उन बहनों से जो हाउसवाइफ्स, गृहिणियां हैं। अक्सर आप सबकी चिंता करती हैं लेकिन खुद को भूल जाती हैं। लेकिन 2026 के ग्रह आपके लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश लेकर आए हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका घर और उसकी जमा पूंजी। साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 को आपके 4थे भाव में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि साल की शुरुआत में आप बहुत व्यस्त रहेंगी। घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आप घर की सजावट या नए अप्लायंसेस खरीदने पर पैसा खर्च करेंगे। ये समय थकान भरा हो सकता है, लेकिन घर में रौनक का माहौल रहेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए 2 जून 2026 के बाद है, जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में उच्च के होंगे। तो ये आपके लिए कुबेर का खजाना खुलने जैसा है। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। अगर आप लंबे समय से अपने लिए कुछ खरीदना चाहती थी, जैसे सोना या कोई महंगी साड़ी, तो जून से अक्टूबर के बीच वो इच्छा पूरी होगी। आपकी जो छिपी हुई बचत है उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। पति की आय बढ़ने से घर का बजट रिलैक्स होगा और आपको आर्थिक आजादी महसूस होगी। एक मां के लिए उसकी संतान की खुशी सबसे बड़ी होती है। 2 जून के बाद उच्च के गुरु की 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। अगर आप बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर चिंतित थीं, तो वो चिंता दूर होगी।
बच्चे अपनी पढ़ाई या करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहां एक और दिलचस्प बात है, गुरु 11वें भाव से आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग या बुटीक चलाने का, तो 2026 वो साल है जब आप अपने इस शौक को प्रोफेशन में बदल सकती हैं। घर से ही कोई छोटा काम शुरू करने के लिए जून के बाद का समय बेहतरीन है। एक छोटी सी सलाह, चूंकि शनि 7वें भाव में है, तो हो सकता है कि आपके पति काम के दबाव के कारण घर पर थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाएं या आपको समय कम दे पाएं। इसे दिल पर मत लीजिएगा, ये उनके ग्रहों का असर है। इस समय उन्हें आपकी सपोर्ट और पेशेंस की जरूरत है, शिकायत की नहीं। घर का माहौल शांत रखें, बाकी 2026 आपकी झोली खुशियों से भरने आ रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की। स्वास्थ्य के नजरिए से 2026 में स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु 6ठे भाव में है, जो आपको रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। आप पुरानी बीमारियों पर विजय पाएंगे, लेकिन 2 चेतावनियां हैं। साल की शुरुआत यानी दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण अग्नि या बिजली से खतरा है। घर में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के खराब होने का डर है, सावधानी बरतें। दूसरी बात, साल के मध्य यानी अप्रैल से जुलाई के बीच डेटा बताता है कि त्वचा और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण आपकी ओवर थिंकिंग होगी। कन्या राशि वाले अक्सर इतना सोचते हैं कि खुद को बीमार कर लेते हैं। पैरालिसिस बाय एनालिसिस से बचें। छात्रों के लिए साल की शुरुआत नई एडमिशन और प्लानिंग के लिए अच्छी है, लेकिन 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सावधान रहें। इस समय आपके लग्नेश और विद्या के कारक बुध मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। इस दौरान मेमोरी लॉस, कॉन्फिडेंस की कमी या गलत निर्णय लेने की संभावना है। निराश ना हो, ये सिर्फ 20 दिन की बात है। जून के बाद जब उच्च के गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, तो रिजल्ट्स शानदार आएंगे। साइंस, मैथ्स और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए जून से अक्टूबर का समय बेहतरीन है। इससे पहले कि हम उपायों पर आए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी डायरी में इन तारीखों को मार्क कर लें। ये इस साल का आपका रोड मैप है। 16 जनवरी मंगल उच्च के, धन लाभ का दिन। 2 मार्च शुक्र उच्च के, प्यार और शादी के लिए ग्रीन सिग्नल। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल डेंजर जोन, बुध नीच के है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। 2 जून द बिग डे, गुरु का राशि परिवर्तन, आपकी किस्मत का दरवाजा इसी दिन खुलेगा। 27 जुलाई से 11 दिसंबर शनि वक्री, धैर्य की परीक्षा, काम अटक सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। 18 सितंबर मंगल का कर्क राशि में आना, यहां नीच भंग राजयोग बनेगा, जो पुराने अदालती मामलों या पुश्तैनी विवादों को सुलझा देगा। 31 अक्टूबर गुरु सिंह राशि में, यहां से आध्यात्म और खर्चों का दौर शुरू होगा। 6 दिसंबर राहु का 5वें भाव में गोचर। अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हम कर्म करके उनके प्रभावों को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषीय डेटा के आधार पर 2026 के लिए आपके विशेष उपाय ये रहे। सबसे महत्वपूर्ण है गणेश उपासना। पूरे साल केतु 12वें और बाद में 11वें भाव में रहेंगे। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश ही एकमात्र सहारा है। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। यह आपके करियर की रुकावटें खत्म करेगा। दूसरा उपाय है बुध को बल देना। कन्या राशि के स्वामी बुध है। अप्रैल में उनकी नीच स्थिति को संभालने के लिए रोज 108 बार ओम बुन बुधाय नमः या ओम ब्रान ब्रीन ब्रौंसह बुधाय नमः का जाप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या मूंग की दाल दान करें। अगर कुंडली अनुमति दे तो पन्ना पहनना इस साल बहुत लाभकारी रहेगा। तीसरा उपाय है विष्णु सहस्रनाम। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के हों, तो उस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। यह आपके धन को मल्टीप्लाई करेगा। और बिजनेस के लिए एक कांसे के बर्तन में पानी और एक तांबे का सिक्का डालकर अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में रखें। तो दोस्तों, ये था 2026 का विस्तृत खाका। ये साल आपको एवरेज से एक्सेलेंट की तरफ ले जाने वाला साल है। जनवरी से तैयारी कीजिए, मार्च में रिश्तों को संवारिए
और जून से अपनी सफलता की फसल काटने के लिए तैयार हो जाइए। डरिए मत, बस अनुशासित रहिए। 2025 का अंधेरा छट चुका है, 2026 का सूरज उगने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये साल आपके जीवन का सबसे यादगार साल साबित होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय गणेश या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।